हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, फाइनली झारखंड सरकार ऑफिशियली नियोजन नीति को पब्लिक कर दिए हैं। और उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड राज्यसभा का गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं, dop.jharkhand.gov.in। वहां पे आना है और आने के बाद आपको एक्ट एंड रूल्स जो सेक्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं 8 नियमावली को यहाँ पे पब्लिक किया गया है। मैं आपको सारे डिटेल्स को बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये जो वीडियो है, ये सोचिए कि जिस दिन आपका पीजीटी का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद से लेके आज तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो जो नोटिफिकेशन है ये झारखंड सरकार आपको पब्लिक कर दिया है। देखो, ये 13 मार्च को ही ये पब्लिक हुआ है, बट ऑफिशियली वेबसाइट पे आज ही इसको अपलोड किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, मैं सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी तक इसमें से हालांकि हम लोगों का पीजीटी वाला नहीं आया हुआ है, लेकिन जो रूल और जो लॉ है वो सब एग्जाम के लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि पीजीटी के लिए स्पेशल कुछ रहेगा, नहीं। जो आपका टेंथ लेवल का, चाहे 12th लेवल का, चाहे डिप्लोमा लेवल का, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का, सारे का बराबर है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सारे हर एक जगह में इक्वल है। मैं हर एक का आपको ओपन करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ग्रेजुएट वाला लाया हूं। ठीक है, ये जो देखो, ये आपको देख लो, झारखंड गजट का है। ठीक है, ये ऑलरेडी 13 मार्च को आ ही चुका था, बट ऑफिशियली इसको वेबसाइट पे आज ही अपलोड किया गया है। तो सबसे पहला वाला जो नियमावली के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यह नियमावली को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय वाला, यानी कि आप सीजीएल को पकड़ सकते हो। ठीक है, उसी का ही ये संशोधित नियमावली 2023 कहलाएगी। अभी इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, हालांकि ये नाम आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जस्ट नॉलेज के लिए, ये आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय नियमावली 2023। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम आपको बता रहे हैं। ये वही बोला गया है कि ये पूरा झारखंड राज्य में लागू होगा। कब से लागू होगा ना, जिस दिन से ये आपका पब्लिक हुआ है उस दिन से, मतलब अभी से ये सोचो कि ये इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 चेंजिंग के बारे में बताया गया है। तीनों चेंजिंग के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मेंशन है कि ये जो डिटेल्स है ये भी हम आपको बताएंगे। ये जो डिटेल्स है इसको क्या किया गया है, इसको बंद किया गया है, यानी कैंसिल किया गया है। इसको नियमबद्ध प्रतिस्थापित किया जाता है। किसको प्रतिस्थापित किया जाता है ये हम लोग थोड़ा सा देख ले। जो कि ये मेंशन था कि ये तो अभ्यर्थी को आयोग में निवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना मतलब मैंडेटरी था। ये तो कॉमन चीज है कि भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप कर रहे हो। इसके बाद ये जो लाइन था, ये 10th और 12th जो है वो झारखंड के कोई मान्यता प्राप्त कोचिंग से, मतलब कोई भी आपका 10th और 12th जो है वो झारखंड के ही मान्यता प्राप्त, चाहे आप स्कूल बोलो कॉलेज बोलो, वहीं से ही आपका रहना चाहिए। 10th और 12th जो है वो झारखंड के रहना चाहिए। ये था मेन जो चीज, जो कि 2021 वाला नियमावली में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, ये हुआ है जिसको कैंसिल किया गया है। दूसरा, झारखंड का जो स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश के बारे में ज्ञान होना आवश्यक था। ये 2021 का जो नियमावली में परिवर्तन हुआ था, ये 3 चीज को ऐड हुआ था। ठीक है, इसमें से 2 चीज ये है कि 10th 12th आपका मैंडेटरी है, और दूसरा जो है झारखंड का आपका रीति रिवाज, उसका स्थानीय भाषा, ये आपको जानना जरूरी है। इसको क्या किया गया है, इसको कैंसिल किया गया है, यानी कि ये अभी उस कंडीशन के अंदर पे नहीं है। अभी क्या है कि बस स्टूडेंट जो है वो आपका ग्रेजुएट रहना चाहिए, उसका कंडीशन को कंप्लीट रहना चाहिए, उसका जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक जो चीज है वो क्या था कि 2021 का जो नियमावली था उसमें क्या था, उसके अकॉर्डिंगली 12 भाषा था हम लोगों का। उसमें से क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो आज का जो चेंजिंग हुआ है उसमें 3 ऐड हुआ है। एक है आपका हिंदी, दूसरा है आपका इंग्लिश, और दूसरा और तीसरा जो है हम लोगों का ये है संस्कृत। अगर आप हमको ये पूछोगे कि 2023 का जो नियमावली आया इसमें क्या क्या गवर्नमेंट हम लोगों को दिया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 3 चीज दिया, 2 चीज दिया, और एक ये जो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत इसको ऐड किया। यानी कि ऐड हुआ 1 पॉइंट, और 2 पॉइंट जो रिमूव किया गया वो आपका झारखंड का जो रीति रिवाज था उसको जो जानना मैंडेटरी था वो कैंसिल हुआ, और आपका साथ में
जो 10th 12th जो था वो मैंडेटरी था, वो हटा है। यहाँ पे इस नियमावली में, इस नोटिफिकेशन पे इतना ही मेंशन किया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आने का चांसेस है और आपका एग्जाम कब तक होने का चांसेस है, सिलेबस में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, इन सारी चीज के ऊपर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को आप वॉच करना, ठीक है। तो ये जो था, ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए, ये ग्रेजुएट सीजीएल के लिए हम लोग, ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम जो जीएसएससी कंडक्ट कराता है उसका ये नियमावली है, जो कि 3 पॉइंट के ऊपर में चेंजिंग हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को जितना भी अभी चेंजिंग हुआ है इन सारे के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे अभी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट, मतलब आई मीन इंफॉर्मेशन आप सबके लिए मैं दे दूं, जो जो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, कब तक आने का चांसेस है वो भी हम बताएंगे आपको। पेपर 2 का, जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी है, यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी का नोट्स अगर आपको कहीं से भी मिल रहा है, उस नोट्स को लेके आप तैयारी करो, क्योंकि वहां से आपका मोर देन 98% जो है वहीं से कॉपी पेस्ट है। आपका जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली यूपीएससी का है, मैं फिर भी आपको बार बार बता रहा हूं। उसका जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो आपको यूपीएससी रहेगा, आपका कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो यूपीएससी लेवल तक क्लियरिटी होना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का, हिंदी का और ज्योग्राफी का, जिनका इकोनॉमिक्स है वो क्या करेंगे, वो बीपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका इकोनॉमिक्स से बिहार वाला पार्ट अगर हम लोग छोड़ दें और झारखंड वाला हम लोग ऐड कर दें, तो जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीटली आपका बीपीएससी से टैली करता है। तो बीपीएससी का कोशिश करो, बिहार से कोई कोचिंग सेंटर से अगर आप नोट्स अरेंज कर पाओगे तो बेटर है, आपका तैयारी सही से हो पाएगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का आपको क्या करना है, यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का नोट्स अगर कहीं से आपको मिल रहा है तो आप वहां से ले लो और तैयारी करो। अगर नहीं मिल पा रहा है, कम से कम मेरे से कांटेक्ट करना, अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊं तो आपको मैं हेल्प कर दूंगा। ये हुआ आपका पेपर 2 का। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसका वेटेज रहता है आपका 60 और 40, यानी कि 60% जो रहेगा वो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर में भी बहुत सारा पार्ट है, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, झारखंड का जीके रहेगा, इंडिया का जीके रहेगा, पड़ोसी देश का आपका जीके रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। ये जो हम इतना सिलेबस बताएं ये आपका 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 40 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। अब वो हिंदी में से आपका 2 भाग डिवाइड है, एक रहेगा आपका अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है, पैराग्राफ रहेगा, उसका क्वेश्चन आंसर आपको निकाल के देना है, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका हिंदी का ग्रामर पार्ट से रहेंगे, जो कि बेसिक ग्रामर को पूछा जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 का को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी आपको क्वालिफाइंग मार्क का जरूरी है। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। थोड़ी इस वीडियो का एंड पे हम वो भी आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या फिर से आपको एप्लीकेशन भरना है, एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। तो पेपर 1 का जो इतना ये वास्ट सिलेबस है, इसको आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे, गलती से भी लूसेंट लेके मत बैठना, नहीं तो फंस जाओगे, आपका पेपर 2 मार्क खा जाएगा। ये जो सिलेबस है ना पेपर 1 का, अगर एक ये अच्छा स्टूडेंट, अच्छा से अच्छा स्टूडेंट्स भी अगर तैयारी करेगा ना, तो कम से कम 1 साल के ऊपर में लगेगा उसको अच्छा से तैयारी करने के लिए। लेकिन हम लोग को उतना अच्छा तैयारी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम लोग को ओनली क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, क्योंकि इसमें ओनली क्वालिफाइंग मार्क ही चाहिए। जो आप एडिशनल नंबर लाओगे उसमें आपका मेरिट में कोई ऐड नहीं होगा। इसीलिए आपको करना क्या है, जेएसएससी द्वारा जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अरेंज करो, बहुत हेल्प होगा। अगर आप 20 क्वेश्चन सेट भी आप अरेंज कर लेते हो, जो कि ऑलरेडी जेएसएससी ने एग्जाम ले चुका है, तो 20 क्वेश्चन सेट में अगर आपको 100 भी क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी ना जेएसएससी ने उसका डिफरेंट एग्जाम पे लिया हुआ है क्वेश्चन सबको, उन क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन जो रहता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप 20 साल का 20 सेट भी अगर आप देख लेते हो, तो आपको एक तो आइडिया आ जाएगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, झारखंड जीके से किस एरिया से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, इंटरनेशनल जो जीके है वहां से किस एरिया से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, सामान्य ज्ञान से, मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से किस एरिया से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है। अगर आप 20 क्वेश्चन सेट्स को भी देख लेते हो, 100 क्वेश्चन भी रहेगा तो 2000 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि कम नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले क्या करना, मार्केट से पता करना, अगर आपको मिल जाता है तो उसका किताब को उठा लेना। अगर जिनको किताब नहीं मिल पा रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट करना, 6205600600 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मेरे से कांटेक्ट करना। मैं एक पेपर 1 के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना रहा हूं, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस में
आपको रेगुलर बेसिस में आपका जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आया हुआ है उसी को ध्यान पे रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस में कुछ कुछ एमसीक्यू आपको देते रहेंगे। आपको बैठ के उसको याद नहीं करना है। डेली बेसिस का जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 20 30 40 50 जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, चाहे 10 गो क्वेश्चंस डेली बेसिस में मिले, आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को ओपन करना है। वो चाहे पीडीएफ फॉर्मेट पे हो, चाहे आपको टाइपिंग फॉर्मेट पे हो, मैं देख लूंगा किस तरीके से दूंगा। ग्रुप में आपको जो भी मिलेगा आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है डेली बेसिस पे, आपको उतना ही करना है। और साथ में मैं आपको 20 से 23 मतलब 22 टू 23 जीएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर का सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, जो कि 2200 से 2300 क्वेश्चन होता है। उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भले जो मैं रेगुलर आपको दूंगा उससे आप कभी कभी मिस कर लो, लेकिन जो मैं आपको 22 टू 23 जो क्वेश्चन सेट्स दूंगा उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जीएसएससी में आया हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा उस पेड ग्रुप में ऐड होना है, जिसका फी है ओनली 200 रुपीज, 200 रुपया, ओनली 200 रुपया देके आप अभी से लेके एग्जाम तक मैं आपको उस ग्रुप में रखूंगा, और रेगुलर बेसिस पे वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, और आपको 23 क्वेश्चन सेट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रुप में मेरा ऐड होना है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, और जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इकोनॉमिक्स का नोट्स है मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। मेरे पास जो भी रहेगा, देखो ये एक ऐसा नोट्स रहता है ना, दुनिया पे कोई भी जगह पे आपको 100% नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मेरा फी जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इकोनॉमिक्स वाला ओनली 500 रुपीज है। कांटेक्ट करना, मैं आपको पहले नोट्स का डेमो भेजूंगा, अगर आप देख लेना, अगर आपको पसंद लगेगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कहीं भी आप तैयारी करो, उसका जो ऑप्शनल यूपीएससी का हम बता रहे हैं आप वहीं से तैयारी करना, क्योंकि सिलेबस का सोर्स जो है, कोई भी एग्जाम का ना, एग्जाम का सिलेबस का सोर्स जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम का जो सोर्स अगर जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि सिलेबस का सोर्स क्या है, आप अंधाधुंध पढ़ाई करोगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन सब लेवल आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको आपका हेल्प के लिए बता दे रहा हूं कि यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीटली यूपीएससी का ऑप्शनल से ही लिया हुआ है। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रेजुएट वाला में हम लोग ये समझ गए कि तीन चीज के ऊपर में, हिंदी, इंग्लिश और आपका संस्कृत को ऐड किया गया, झारखंड का रीति रिवाज को जो मैंडेटरी था उसको हटा दिया गया, और आपका जो रीति रिवाज को हटा दिया गया, इसको मैंडेटरी को हटा दिया गया, बस इतना ही यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। और 10th 12th जो मैंडेटरी था उसको हटाया गया है। ठीक है, मतलब 10th 12th तीन चीज यहाँ पे है। अच्छा, वो एक भाषा, तीन लैंग्वेज को ऐड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और झारखंड से 10th 12th को जो मैंडेटरी था वो हटाया गया। और आपका और एक तो पॉइंट क्या था, कुछ मिस हो रहा है, हाँ, झारखंड का रीति रिवाज को आपको हटाना है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन पे कोई भी चीज क्लियरिटी नहीं है। सेम तरीके से अगर आप सारे को देखो, ये जो है ना, ये 10+2 का ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी सेम चीज है, इंटर का 10+2 स्तरीय जितना भी एग्जाम होता है उसका सेम परिभाषा है, कोई चेंजिंग नहीं है, उतना ही लिखा हुआ है। ये भी देख लो, यहाँ पे दो ही चीज को किया हुआ है, 12 ठो ऐड किया गया है, 12 था, इसको 15 किया गया है। इसी तरीके से आप अगर चेक करोगे ना, ये 10th लेवल का है, ये आपका 10th लेवल का जेएसएससी का जितना भी एग्जाम होता है अब से यही रूल से होगा। और वही रूल जो हम आपको बताएं, तीन चीज, मतलब दो को रिमूव किया गया है, एक को ऐड किया गया है। यही जितना भी अभी तक 9 एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन डाला हुआ है, यही नोटिफिकेशन अभी तक है, इससे आगे कुछ नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। अभी मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि अपना तैयारी के ऊपर लगे रहो, तैयारी के ऊपर फोकस करो। क्योंकि देखो, ये अगर नोटिफिकेशन, अगर आपका ये गजट आ गया, ठीक है ना, मतलब सोच लो कि नियमावली आपका बन गया, नियमावली बनने से नोटिफिकेशन का जो टाइम रहेगा ना, मतलब मिनिमम भी पकड़ो 1 महीना, मैक्सिमम भी पकड़ो 1 महीना, 1 महीना से पहले नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। मतलब अभी से लेके कमिंग मंथ का 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे यानी कि आपको यहाँ पे 1 महीना का टाइम मिल रहा है। नोटिफिकेशन जो फॉर्म जो फिल होगा, सारे स्टूडेंट्स को फिर से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो 10th 12th का मैंडेटरी था, उसमें काफी स्टूडेंट छूटे हुए थे। इस बार वो सारे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो नोटिफिकेशन से लेके, अभी से नोटिफिकेशन 1 महीना पकड़ लो, नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप आपका 1 महीना पकड़ लो, यानी कि 2 महीना, और वहां से लेके 2 से ढाई महीना, यानी कि जुलाई से अगस्त तक, अगस्त के बाद जीएसएससी का सारे एग्जाम का एग्जाम जो है होने का 100% चांसेस है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सब स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो, और 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको पेपर 1 का सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का कैसे लगा आपको वो भी आप बताएं, आपका नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।